गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जिला कारागार में चित्रांश महिला समिति के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चित्रांश महिला समिति के अध्यक्ष सुनीता श्रीवास्तव, प्रतिमा श्रीवास्तव और सविता श्रीवास्तव के द्वारा कारागार में निरुद्ध महिला बंदियों को वस्त्र वितरित किया गया। इसके अलावा महिला के साथ रह रहे बच्चों को बिस्कुट, कॉफी, चॉकलेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे, जेलर अरुण कुशवाहा, नरेश कुमार, उप जेलर विजय कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हाँ, अब बच्चों को बुला दीजिए। सरिया को निकाल लो, जो महिला वाला उधर रख लो। हाँ, अपना महिला अस्पताल में रख दो, सूती साड़ी वहीं से अपना दे देना। चाहिए बट ये देख लेना कि दुरुपयोग न करने पावे, कौन में ज्यादा साड़ी लेके उन्होंने के चक्कर में कोनो सीढ़ी बना के भाग न जाए। आर्यावर्त संस्कृत महापरिषद द्वारा व्रत त्योहार निर्णय आयोजन कार्यक्रम का प्रेस क्लब के सभागार में आयोजन किया गया, जिसके संबंध में प्रोफेसर अनंत मिश्रा ने बताया कि आज कैलेंडर का लोकार्पण किया गया है, जिससे सभी लोग पर्व व त्योहार कब मनाना है जान पाएंगे, क्योंकि आजकल सभी त्योहार 2 दिन मनाया जा रहा है। इससे उनको जानकारी प्राप्त होगी। ये बहुत अच्छा कार्य शरद चंद्र मिश्र ने किया है। इसमें वर्ष भर के जो पर्व व त्योहार हैं उनको निहित करके प्रकाशित किया गया है, क्योंकि जब निहित जब रहता है तब लोग अपने ढंग से पर्व को मनाते हैं। इससे सभी लोग पर्व व त्योहार समय पर मनाएंगे। इस अवसर पर आचार्य अनित कुमार पांडे, प्रोफेसर अरविंद तिवारी, डॉक्टर राम नरेश पांडे, पंडित विजय उपाध्याय, ईश्वरमणि ओझा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए प्रोफेसर अनंत मिश्रा ने कहा, पर्व कैलेंडर के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित आदरणीय शरद चंद्र मिश्र जी, आदरणीय पांडे जी, अरविंद त्रिपाठी जी, संचालक महोदय, सामने बैठे हुए लोगों, मित्रों और इस परिषद के संस्थापक दीक्षित जी, ये बड़ा अच्छा काम शरद चंद्र मिश्र ने किया है कि वर्ष भर के लिए जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, उनको निर्णीत करके इसमें प्रकाशित कर दिया है। क्यों कई बार अनिर्णित जब रहता है तो लोग अपने ढंग से पर्व को मनाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सी बातों के लिए क्या निर्णय किया जाए, क्या भी है निर्णय सिंधु, उसके आधार पर धर्म संबंधी चीज़ों का निर्णय किया जाता था, लेकिन एक समग्र चीज़ उन्होंने निकाल दिया है। मैं आशा करता हूँ कि अगले वर्ष ये जो सामान्य जनता के लिए उपयोगी होता है, गृह प्रवेश है, जीर्ण गृह उद्धार। भारत विकास परिषद के द्वारा निजी लान में गोरक्ष प्रांत राघव शाखा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची सदर सांसद रवि किशन की धर्मपत्नी प्रीति किशन शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने राघव शाखा के नवागत अध्यक्ष, सचिव सहित कोषाध्यक्ष को शपथ दिलाया, जिसमें सभी नवागत पदाधिकारियों ने संगठन के नियमों का पालन करने के लिए व आगे बढ़ाने के लिए शपथ लिया। सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर रहूंगा। कोषाध्यक्ष और महिला संयोजिका अपने काम पे लें।
विकास परिषद शाखा का नाम लें श्री राघव शाखा के अपने दायित्व का नाम लें सचिव अध्यक्ष पद का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ मेरी परिषद के आदर्शों उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है मैं सदैव परिषद के संविधान नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगी और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। भारत माता की जय। जटाशंकर गुरुद्वारा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि सर्वप्रथम हम खालसा साजदा पर्व बैसाखी की बधाई देता हूं, क्योंकि खालसा साजदा पर्व 13 अप्रैल को जटाशंकर गुरुद्वारा में मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत बच्चों के कार्यक्रम से किया गया है। इसके साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। हम लोग हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं, उसी की भूमिका निभाते हुए पूर्वांचल पेन मैनेजमेंट सेंटर द्वारा जांच शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के किसी भी तरह के दर्द की निःशुल्क जांच की जाएगी और उसकी दवा दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कहा, प्रथम मैं आप सबको खालसा साजना पर्व बैसाखी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खालसा साजना पर्व 13 अप्रैल को यहाँ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में मनाया जाएगा, जिसकी प्रारंभता आज बच्चों के कार्यक्रम से हुई है। आज यहाँ पर बच्चों का कार्यक्रम हो रहा है। इसके उपरांत हम लोग हर माह की तरह इस माह भी एक रक्तदान शिविर आयोजित है और इसके साथ जैसा कि गुरुद्वारा जटाशंकर सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहता है, उसी की भूमिका निभाते हुए आज पूर्वांचल पेन मैनेजमेंट सेंटर द्वारा यहाँ पर एक रक्तदान जांच शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के किसी भी तरह के दर्द की निःशुल्क जांच की जाएगी और उसकी दवाई भी दी जाएगी। इन सब कार्यक्रमों के अतिरिक्त 11 अप्रैल से हमारा यहाँ श्री अखंड पाठ साहब आरम्भ हो जाएंगे। 13 अप्रैल को हम लोग का दिन भर कार्यक्रम है, 12 अप्रैल की शाम को भी कार्यक्रम है और 12 को रात को भी लंगर होगा, 13 को भी लंगर होगा सुबह शाम, और आज भी अभी समाप्ति के बाद लंगर होगा। तो मैं आप सबको इस आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूँ कि बैसाखी के कार्यक्रम में आके सम्मिलित हो और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें। धन्यवाद। जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग एवं हिंदी साहित्य परिवार के संयुक्त तत्वाधान में प्रोफेसर उमेश चंद्र पांडे की स्मृति में साहित्यिक अधिवेशन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही विभिन्न पुस्तकों का लोकार्पण किया गया और साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले साहित्यकारों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति देकर सम्मानित किया गया। जिसके संबंध में साहित्यकार डॉक्टर विभा प्रकाश ने बताया कि यह कार्यक्रम संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद्र पांडे, जो कि 2004 में यश को प्राप्त हो गए, उनकी पुस्तकों का लोकार्पण किया गया, क्योंकि विभिन्न विश्वविद्यालयों से आग्रह आ रहा था कि उनके द्वारा संस्कृत की 30 किताबें लिखी गई हैं, जो कि 2004 से मार्केट में ये किताबें लोगों को नहीं मिल पा रही थी, जिसको लोग अब मार्केट में पाएंगे। ये उनके आशीर्वाद से संभव हो पा रहा है। तक
इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए साहित्यकार विभा प्रकाश ने कहा, आज कार्यक्रम है मुख्य रूप से तो डॉक्टर उमेश चंद्र पांडे जो संस्कृत विभाग में प्रोफेसर अध्यक्ष के पद पर रहते हुए 2004 में यश प्राप्त हो गए और उनकी किताबों का मेरे पास बहुत ही विश्वविद्यालयों से मेरे पास आग्रह आ रहा था, तो उन्हीं की एक किताब, उन्होंने 30 किताबें लगभग लिखी हैं, संस्कृत की व्याख्याएं की हैं, तो बहुत आ रहा था कि ये 2004 से किताबें हमें मार्केट में नहीं मिलती हैं। शॉपकीपर का पुस्तक भवनों से आ रहा था और तमाम विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से मेरे पास आ रहा था कि आप लोग कहाँ बैठे हैं, उनकी किताबें क्यों नहीं आ रही हैं नए कलेवर में। तो वही मेरा प्रयास है, नए कलेवर में अभी आज विमोचित होगी अलंकार एवं छंद उनकी किताब, और ये उनके आशीर्वाद से हो रहा है। और ये इसके साथ में ये संवाद भवन जो वेन्यू मिला है निःशुल्क, ये डॉक्टर उमेश चंद्र पांडे जी के ही नाम से मिला है। वाइस चांसलर ने इसे संस्कृति दी है और पूरा संस्कृत विभाग कीर्ति पांडे जी, कुलदीप शुक्ला जी, भी अधिक किताबें उन्होंने लिखी। हाँ, 30 आज पहली किताब, मतलब आज पहली किताब। आने वाले समय में ये हाँ, होता रहेगा। हाँ, मेरा ये प्रयास है कि मैं हर 6 महीने या साल भर पर एक किताब मैं उनकी विमोचित करूं। अभी मुझे बड़ी दुर्लभता से सिर्फ 8 किताबें मिल पाई हैं। अब जितनी मिलेंगी मैं सबसे इंक्वायर करूंगी कि सब कोई मदद करे जो इसके अलावा किताबें हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया तो ये पुस्तक भवनों पर भी नहीं मिल रही हैं। चौखंबा प्रकाशन ने सिर्फ 5 किताबों को अमेजन पे डाला है, बाकी किताबें बड़ी मुश्किल से मिली हैं। बहुत मुश्किल से मुझे 8 किताबें मिली विद्यार्थी पुस्तक मंदिर से, मैं उनका भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो भी जहाँ से भी यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी से कहीं जहाँ से भी पुस्तकें मिलेंगी उनको एक एक करके मैं नए कलेवर में लाऊंगी। और इसमें मैं सबका सहयोग चाहती हूँ। हिंदी साहित्य परिवार की किरण जी, सरिता जी और रसबिंदु जी ने भी इसमें बहुत ही सहयोग दिया है और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह अनवरत सिलसिला बना रहे। मेरे जी लोगों को सम्मानित, हाँ, लोगों को सम्मानित किया जा रहा है उनके काव्य पाठ पर, उनकी साहित्यिक गतिविधियों के ऊपर, और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। और भविष्य में मैं इससे कहीं और अच्छा करने की सोच रही हूँ। और ये तो ऊपर वाले की कृपा, हमारे यशस्वी लोगों का आशीर्वाद, मेरे बाबा जी का, मेरे चाचा जी का, और मेरे जितने भी मेरे सगे संबंधी परिवार मित्रगण हैं, चाहे इहलोक में हो या परलोक में हो, सबका आशीर्वाद मुझे ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा। तो मैं निश्चय ही आगे बढ़ती रहूँगी। हाँ, अब ये हुआ कि थोड़ा विलम्ब तो हो चुका है, क्योंकि मैं भी अपने उम्र के सीनियर सिटीजन के पड़ाव पे हूँ। अब मैं ईश्वर से कहूँगी, लोग दुआ मांगते हैं मौत की, मैं तो ज़िंदगी की दुआ मांगती हूँ कि मेरी ज़िंदगी बढ़ा दे और मेरे लिए कहीं ऐसा पॉसिबल हो कि 12 घंटे के दिन की जगह 16 घंटे का दिन हो और थोड़ी सी ही रात हो, और वो भी ना हो तो भी, क्योंकि मैं भी अपने पिताजी की तरह से लेट नाइट वर्कर हूँ। मैं 12 बजे तक तो अमूमन काम करती हूँ और इसमें मुझे बहुत खुशी होती है। और आप सबका और सबका ये आशीर्वाद है। और फिर अंत में मैं पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे जी और सभी विभाग के सभी फैकल्टी मेंबर्स को मैं बहुत बहुत हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और वाइस चांसलर मैम जो कि लखनऊ के भौतिक विज्ञान विभाग से यहाँ पर वाइस चांसलर बन के आई हैं, वो भी मुझसे उनसे मेरा पहले से थोड़ा परिचय है और उन्होंने बहुत सहयोग दिया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नाम और पद बता दीजिए। मेरा डॉक्टर विभा प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्यवर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, एफिलेटेड टू लखनऊ यूनिवर्सिटी।